करीब महीना है। उसके बावजूद में मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और लक्सर विधानसभा से मैं वहाँ तैयारी कर रहा हूँ। लक्सर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की कोशिश करूँगा। टिकट मिलता है तो वहाँ से फिर लड़ूंगा मैं। सर, शिक्षा विभाग से आप बहुत लंबे टाइम दलित समाज के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में सबसे ज़्यादा संख्या में होने के कारण कहीं ना कहीं अपने आप को वंचित महसूस कर रहा है। तो उसीलिए ये एक चिंतन बैठक की गई है ताकि 2027 में अपने समाज के अधिक से अधिक लोगों को विधानसभा को इसी बात को मैंने आह्वान किया है अभी आपके सामने कि जब भी किसी समाज ने हमने ताकत और शक्ति दिखाने का काम किया उस समाज की हमारे समाज की उपेक्षा कोई यहाँ कर नहीं पाएगा। हमारा नौजवान जाग चुका है, अभी तक जो हो गया वो हो चुका है। हमारे समाज की हर पार्टी ने यहाँ पर उपेक्षा करने का काम किया है, चाहे कोई पार्टी बड़ी हो। जितनी हमारी संख्या है 15-20 हज़ार से हर 11 सीटों पे हमारा समाज यहाँ हरियाणा जितने के नायब सिंह सैनी जी का कार्यक्रम नहीं हुआ तो समाज के लोग घर बैठ गए हैं। ये हमारी टीम तब से ही काम कर रही है और ये उसी रणनीति का हिस्सा है। हमारा मिशन 2027 है। 2027 तक हम लोग ऐसे ही सक्रिय रहेंगे और समाज को जोड़ करके एक जो है ताकत के रूप में सभी विधानसभाओं को प्रभावित करने का काम करेंगे। और नमस्कार, मैं यतेंद्र सैनी, आप देख रहे हैं समर्थ डीडी न्यूज चैनल और इस समय हम रुड़की के एक फेमस जगह वेदांतम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक सैनी समाज की एक सभा का आयोजन हुआ, जिस सभा के अंदर मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी जी, जिनका राजनीतिक कैरियर यूपी टू उत्तराखंड और उत्तराखंड टू यूपी रहा है और है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस आज जो सभा का आयोजन हुआ इसका उद्देश्य क्या है, मीटिंग का उद्देश्य क्या है। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सैनी समाज के एक बहुत कद्दावर नेता हैं, तो क्या कहना है इस सभा के बारे में? धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो आप लोगों ने हमारे मीटिंग को कवर करने का काम किया। मीटिंग का उद्देश्य तो साफ साफ बैनर पर लिखा गया हमारे मीटिंग का क्या उद्देश्य है। साथियों, जो यहाँ पर स्थिति आज हो रही है, जो हमारे साथियों ने अपने संबोधन में भी कहने का काम किया, हमारे प्लेन के लोगों के साथ भी यहाँ दोहरा व्यवहार बदलने का काम किया जा रहा है। ओबीसी में यहाँ पे लोग, हमारे प्लेन के लोग ओबीसी में थे कि सरकार ने चमोली और दूसरे कोई 2 जिले के यहाँ पे उनका कुछ मेजर पूरा पार्ट इसमें क्या ना ओबीसी में करने का काम किया, जिसका नुकसान यहाँ के लोगों को हो रहा है क्या ना हमारे प्लेन के। दूसरा, अभी खेती यहाँ के लोग करने का काम है, रिसर्च सेंटर पहाड़ पर बनाया जा रहा है। तीसरे, अभी क्या ना आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के बराबर के प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, वहाँ पर बिजली के बिल माफ़ हैं। क्योंकि खेती प्लेन में हो रही है, यहाँ पर बिजली माफ़ का कोई मतलब नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हमारा जो मीटिंग है ये इसमें संघर्ष करने का काम करेगी और ये दोहराएगा जो निवास प्रमाण पत्र है, मूल प्रमाण पत्र, जो लोग यहाँ पे सदियों से रह रहे हैं यहाँ पे, उनका भी मूल प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, मूल प्रमाण पत्र बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, इन सब बातों को लेकर करने का काम हमारे समाज करेगा। दूसरी बात, हमारे समाज की इतनी भारी संख्या यहाँ होने के बावजूद भी हमारा समाज हिंदू समाज में नंबर 1 पे है, लेकिन मुसलमान और दलित समाज के बाद, दलित समाज भी हिंदू है, दलित समाज के बाद तीसरे नंबर का हमारा समाज है। हमारे समाज को जो भागीदारी सभी पार्टियों ने, यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं, दोनों पार्टी, चाहे वो क्या ना सत्ता में कांग्रेस रही हो चाहे आपकी भाजपा हो, दोनों ने हमारे समाज की उपेक्षा करने का काम किया है। जो भागीदारी हमारे समाज को मिलनी चाहिए थी वो भागीदारी आज तक ना तो नॉमिनेशन मिली ना टिकट बंटवारे में दी गई है। अब ये चीज़ बर्दाश्त हमारा समाज करने वाला नहीं है। हमारा नौजवान जाग चुका है, हमारा समाज जाग चुका है और इसके लिए निश्चित तौर से लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और जब तक हमारे समाज को पूरी भागीदारी नहीं मिलेगी संख्या के आधार पर, तब देखिए हमारे लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। सर, नायब सिंह सैनी जी एट प्रेजेंट हरियाणा के एक कद्दावर और एक बहुत ही दबंग मुख्यमंत्री हैं। सैनी समाज का भी नाम रोशन किया, लेकिन उनका प्रोग्राम उत्तराखंड में कैंसिल हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? जिम्मेदार नहीं, वो क्यों विशेष परिस्थितियों में कैंसिल हुआ, वो कैंसिल नहीं है, पोस्टपोन किया गया था। वहाँ पर उसी वक्त जिस वक्त हमारा कार्यक्रम दिया गया था उसी वक्त वहाँ पे वो क्या ना उसमें कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम की वजह से यहाँ कार्यक्रम कैंसिल किया गया था। उन्होंने कहा था कि बल्कि एक लेटर भेजा था, जैसा अभी प्रेमचंद जी ने बताया था कि वो दोबारा हम कार्यक्रम देंगे, उसके बाद हम आने का काम करेंगे। आपका बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर है सर, 2-3 विधानसभाओं में यहाँ पर आपने इलेक्शन को फाइट किया। मुझे मालूम है लाल ढंग से आपने इलेक्शन को फाइट किया।
उधर मुजफ्फराबाद से भी आपने इलेक्शन को फाइट किया, क्या दुर्भाग्य रहा सर, या क्या समाज का सपोर्ट आपको नहीं मिला कि आप यहाँ पर किसी तरीके से भी यानी कि विधायक नहीं बन पाए? जहाँ तक विधायक बनने ना बनने की बात है, मैंने हमेशा हार जीत तो चलती रहती है, हार जीत तो चलती रहे। जहाँ तक विधायक बनने ना बनने की बात है, मैंने हमेशा अपने समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया है। पूरे राजनीतिक जीवन में 40-45 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है। पूरे राजनीतिक जीवन में मैं मुश्किल से 6 साल क्या ना सरकार में रहा हूँ, क्या ना जब बना, लेकिन मैंने हमेशा अपने, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो यूपी हो, मैंने हमेशा अपने समाज की क्या ना लड़ाई लड़ने का काम किया है। मैंने विधायक भी बनाने का काम किया, मैंने ब्लॉक प्रमुख भी बनाने का काम किया, मैंने जिला पंचायत भी बनाने का काम किया। तो मैंने हमेशा अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। मैंने समाज की लड़ाई और उनके सुख दुख में हमेशा, चाहे उत्तराखंड हो चाहे यूपी हो, कोई साथी ये नहीं कह सकता सांप सिंह सैनी के पास हम गए हों और सांप सिंह सैनी ने हमारी मदद करने का काम नहीं किया हो। कोई भी व्यक्ति पूरे जिले में, किसी जिले में, किसी भी गांव में जाकर आप पूछ लेंगे तो यही कहेगा कि हम उसके पास गए थे, उन्होंने हमारी मदद करने का काम किया। सर, सैनी समाज में 2 स्तंभ पैदा हुए, राम सिंह सैनी जी और डॉक्टर पृथ्वी सिंह दीक्षित जी। आज हमारे बीच में नहीं है, राम सिंह जी हैं, वो 2 बार एजुकेशन मिनिस्टर रहे और होम मिनिस्टर रहे और वो इरिगेशन मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन क्या इस तरीके की आज की पॉलिटिक्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर विधायक और मंत्री नहीं बन पा रहा है सर उत्तराखंड में? ये क्या समाज का एक पतन है या इसको किस तरीके से आप नज़र में देखते हैं सर? मैंने अभी आपके सामने ये कहा, अपने समाज को इसी बात को मैंने आह्वान किया है अभी आपके सामने कि जब भी किसी समाज ने हमने ताकत और शक्ति दिखाने का काम किया है, उस समाज की, हमारे समाज की उपेक्षा कोई यहाँ कर नहीं पाएगा। हमारा नौजवान जाग चुका है, अभी तक जो हो गया वो हो चुका है। हमारे समाज की हर पार्टी ने यहाँ पर उपेक्षा करने का काम किया है, चाहे कोई पार्टी बनी हो। जितनी हमारी संख्या है 15-20 हज़ार से हर 11-11 सीटों पे हमारा समाज यहाँ हरियाणा जिताने की स्थिति में है। निर्णायक वोट हमारा है यहाँ पे जिताने के लिए। तो इस बार निश्चित तौर से यहाँ पे क्या ना, विधायक निश्चित तौर से बनने का काम होगा। इस बार यहाँ मदद करेंगे और टिकट भी दिलवाने का काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में सर 11 विधानसभा सीट हैं, तो क्या आप 11 की 11 विधानसभा सीटों पर सैनी समाज के कैंडिडेटों को उतारेंगे सर? 11 के 11 पे उतारने को तो भविष्य के गर्म में है, क्या होगा वो तो भविष्य गर्म में, लेकिन फिलहाल तो हम राजनीतिक पार्टियों को चेताने का काम कर रहे हैं कि जो आज तक हमारे समाज की उपेक्षा की है वो भविष्य में हम उपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उन्होंने गंभीरता से विचार नहीं किया तो उसके बाद इस पर समाज इस पर भी सोचने का काम करेगा। ये 2027 का जो चुनाव है उत्तराखंड विधानसभा का, उसकी तैयारियों की एक बैठक थी और इसमें ये पूरे जिले की बैठक थी। पूरे जिले के संयोजक नियुक्त किए जा चुके थे पहले ही। उन संयोजकों की आज ये बैठक थी, गेट टुगेदर। उसमें आगे की रणनीति तैयार हुई कि उत्तराखंड विधानसभा 2027 में जो हरिद्वार जिले की 11 सीटें हैं, इनमें हम लोगों को कैसे कामयाबी मिले, इसकी यहाँ पर योजना तैयार की गई। सर कई पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी भी है, तो क्या सर यहाँ पर इस बार कोई पार्टी सैनी समाज को टिकट दे पाएगी? क्योंकि बार बार देखने को मिल रहा है कि सैनी समाज को टिकट नहीं दे पा रही है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सैनी समाज को तो टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कलियर विधानसभा सीट पर टिकट दिया था और अब की बार भी देगी। इतनी बड़ी बिरादरी को कोई पार्टी कैसे उसमें इग्नोर कर देगी? टिकट तो देगी है। इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये मीटिंगों के जरिए एक वातावरण निर्मित कर रहे हैं वैसा कि भाई हमारे समाज के लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व मिले और पार्टियों को इसका फायदा मिले। सर 11 विधानसभा सीट हैं डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में, तो क्या ये जो आपका एक मीटिंग है आपकी, इस पर 11 के 11 सीटों पर आप अपने कैंडिडेटों को उतारेंगे सर? हाँ, इसमें 11 विधानसभाओं के प्रतिनिधि आए थे और इसमें कोई ऐसा भी नहीं था कि अभी किसी खास विशेष पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कोई खास बात की जाए। अभी तो ये था कि समाज में एक जागरूकता आए और संयोजक बनाए जाएं ताकि अपने लोगों को मजबूत किया जाए। खासकर चाहे वो जो उनसी भी नेशनल पार्टी हो या कोई रीजनल पार्टी हो, जहाँ भी पार्टी अपना कोई कार्यकर्ता खड़ा होगा मजबूती के साथ उधर चुनाव लड़ाएंगे। तो सर एक क्वेश्चन और है लास्ट, क्योंकि आप शिक्षा विभाग में बहुत ही दबंग अधिकारी रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में, 2 बार आप BSc रहे हैं सर, तो आपका रिटायरमेंट है एट प्रेजेंट, तो क्या सर किसी विधानसभा सीट से आपकी उम्मीदवारी है किसी पार्टी से कि आप इलेक्शन फाइट करेंगे 2027 का विधानसभा का?
मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बहुत पुराना, नौकरी से पहले भी पुराना कार्यकर्ता था, बीच में सरकारी नौकरी करी मैंने। उसके बावजूद में मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और लक्सर विधानसभा से मैं वहाँ तैयारी कर रहा हूँ। लक्सर विधानसभा से ही भारतीय जनता पार्टी के टिकट की कोशिश करूँगा। टिकट मिलता है तो वहाँ से फिर लड़ूंगा मजबूती से। सर, शिक्षा विभाग से आप बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, क्या इसका बेनिफिट आपको मिलेगा? क्योंकि बहुत बच्चों का भविष्य आपने उज्जवल किया, बहुत अध्यापकों को आपने सपोर्ट किया। नहीं, शिक्षा विभाग का तो खैर मैं नहीं कहता, लेकिन मैं संघ का आरएसएस का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैं बहुत 1976 से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, तो मैं अपनी पार्टी के साथ ही काम करूँगा। ये तो नौकरी तो चलो होती रहती है, शिक्षा विभाग की हो या जहाँ की भी हो, वो तो नौकरी करता है आदमी, वहाँ अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। और बाकी मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उसी में मैं कोशिश करूँगा लक्सर विधानसभा क्षेत्र से। देखिए, ये अभियान हमारा जिस समय नायब सिंह सैनी जी का हमने स्वागत का कार्यक्रम लिया था तभी से जारी है। कुछ लोग शायद ये सोच रहे हो कि नायब सिंह सैनी जी का कार्यक्रम नहीं हुआ तो समाज के लोग घर बैठ गए हैं। ये हमारी टीम तब से ही काम कर रही है और ये उसी रणनीति का हिस्सा है। हमारा मिशन 2027 है। 2027 तक हम लोग ऐसे ही सक्रिय रहेंगे और समाज को जोड़ करके एक जो है ताकत के रूप में सभी विधानसभाओं को प्रभावित करने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे इस बार कि हमारे समाज से कोई विधायक चुन करके आए। सर, उत्तराखंड में एट प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में बहुत बड़ी समस्या है सर, युवाओं को लेकर जो है, युवा बेरोजगार हैं और जो यहाँ पे इंडस्ट्री है उसकी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बोरवेल के अंदर जो है जो वो केमिकल फैक्ट्री का है वो उतार पा रहे हैं, नीचे उतार पा रहे हैं, यानी कि एक पॉल्यूशन जो है यहाँ पे फैल रहा है। आप लोकल एक नेता है तो क्या कहना सर इस पे आपको? इस विषय को भी हम लोग उठाएंगे और युवाओं का बेरोजगार का मुद्दा है, ये वास्तव में ये तो समस्या है, हमारे युवा बेरोजगार हैं। इस विषय को भी हम उठाएंगे। पहले सबसे पहले हम एक ताकत के रूप में खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद में फिर जो भी यहाँ की समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, चाहे वो मूल निवास का है जैसे मंत्री जी ने बताया, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा है, चाहे वो पहाड़ और प्लेन को लेकर के जो ये खाई खोदी जा रही है इसका मुद्दा है, चाहे हमारे सैनी समाज के मान सम्मान स्वाभिमान का मुद्दा है, राजनीतिक विषय को लेकर के, इन सभी विषयों को हम प्रमुखता से उठाएंगे। देखिए, सैनी समाज हरिद्वार के अंदर दलित समाज के बाद सबसे ज़्यादा संख्या में है। सबसे ज़्यादा संख्या में होने के कारण कहीं ना कहीं अपने आप को वंचित महसूस कर रहा है, तो उसीलिए ये एक चिंतन बैठक की गई है ताकि 2027 में अपने समाज के अधिक से अधिक लोगों को विधानसभा भेजने की तैयारी की जाए। थैंक यू सर। आज ग्रैंड वेदांता में जो है रुड़की, यहाँ पर एक सैनी समाज का एक बहुत अच्छी तरीके से एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का आयोजन में यहाँ पर कई संयोजक बनाए गए, लेकिन उद्देश्य ये है कि 2027 में जो है जो भी नेशनल पार्टी या लोकल पार्टी हैं वो सैनी समाज के कैंडिडेटों को अपना उम्मीदवार बनाए। अपने सहयोगी के साथ ये थे सैनी रुड़की। धन्यवाद।